नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। ये खबरें जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि दुनिया के उस रणक्षेत्र की कहानी है जहां ताकत, तनाव और तमाशा एक साथ नाच रहे हैं। आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही उस जंग की जो न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को सांस थामने पर मजबूर कर रही है। सवाल ये है, क्या ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स का है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? आइए इस सवाल को टटोलते हैं तथ्यों के साथ। पहली खबर, अमेरिका का मिडनाइट हैमर और ईरान का जवाबी हमला। 22 जून 2025 की रात जब दुनिया सो रही थी, अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स और एक नेवी सबमरीन को भेजा और ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला कर दिया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। पेंटागन का कहना है कि ये हमले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल देंगे। लेकिन सवाल ये है भाइयों और बहनों, क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की बात थी या फिर ये एक बड़ा संदेश था ईरान को और शायद पूरी दुनिया को? ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के इन हमलों में 400 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सिविलियन हैं। 263 आम नागरिक, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। तेहरान की सड़कों पर मलबा, धुआं और सवाल बिखरे पड़े हैं। आईएईए ने कहा कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, लेकिन क्या यह गारंटी काफी है? जब बम गिरते हैं तो क्या वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को देखकर गिरते हैं या आम इंसान की जिंदगी को भी तबाह करते हैं? ईरान ने भी जवाब मिसाइलों की बौछार से दिया। अमेरिका और इजराइल के इस हमले का जवाब देने में ईरान ने देर नहीं की। 23 जून को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत तेल अवीव, जेरूसलम और बीरशेबा पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। फतह 1 वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे ईरान रोकने से परे बताता है, और सेजिल 2 एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, इन हमलों का हिस्सा थीं। तेल अवीव के आसमान में धुंध, धुआं और चमकती रोशनी। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं थी भाइयों, बल्कि युद्ध का वो सच था जो तेल अवीव की गलियों में सायरन्स और डर बनकर गूंज रहा था। लेकिन ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही निशाना नहीं साधा। 23 जून को ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर बेस पर 6 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। ये वो बेस है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। कतर की एयर डिफेंस ने इन मिसाइलों को रोक लिया। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ईरान का गुस्सा था या सिर्फ एक दिखावा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कमजोर जवाब कहा और शांति वार्ता की पेशकश की। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा, जब तक इजराइल और अमेरिका हमले बंद नहीं करते कोई बातचीत नहीं। कैजुअल्टीज और धुंधले आसमान का सच। इजराइल में 13 से 24 जून तक ईरान के करीब 450 मिसाइल्स और 1000 ड्रोन्स के हमलों से 24 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल। तेल अवीव में 23 जून को हुए ताजा हमलों में कई लोग घायल हुए, लेकिन कोई नई मौत की खबर नहीं। बीरशेबा में एक मिसाइल रेजिडेंशियल एरिया के पास गिरी, गाड़ियां जल गईं, लेकिन कोई हताहत नहीं। बट यम में 35 लोग अब भी लापता हैं, जहां एक 10 मंजिला इमारत ढह गई। और वो धुंधला आसमान जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, ये कोई रहस्यमयी घटना नहीं। फतह एन की हाइपरसोनिक री एंट्री, मिसाइलों का स्मोक ट्रेल और आयरन डोम के इंटरसेप्शंस ने तेल अवीव और जेरूसलम के आसमान को धुंध और धुएं से भर दिया। कतर में अल उदीद के पास भी मिसाइल इंटरसेप्शन से ऐसा ही धुंधला नजारा देखा गया। ईरान का मीडिया और कुछ एक्स यूजर्स इसे आसमान पर कब्जा बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ मिसाइलों का रासायनिक धुआं और डिब्री है। ट्रंप ने 23 जून को दावा किया कि इजराइल और ईरान ने 12 घंटे के सीज फायर पर सहमति जताई, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से नकार दिया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक ईरान का न्यूक्लियर और मिलिट्री खतरा खत्म नहीं होता, रुकना नहीं है। कतर और ओमान मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कहा, कोई बातचीत नहीं। सवाल यह है भाइयों, क्या यह जंग रुकने वाली है या यह दुनिया को किसी बड़े संकट की ओर ले जा रही है? आखिरी सवाल, क्या यह जंग मिसाइलों की है या ताकत की? ये धुंधले आसमान सिर्फ धुएं के हैं या फिर दुनिया के भविष्य पर छाए संकट के? जब ताकतवर देश अपने हथियारों की ताकत आजमाते हैं तो मरते हैं आम लोग तेहरान की सड़कों पर, तेल अवीव के मलबे में और बीरशेबा के अस्पतालों में। सवाल यह है, क्या हम सिर्फ खबरें देखेंगे या इनके पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे? जवाब कमेंट करके जरूर बताएगा।